गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह के बज चुके हैं 9:30 और मेरा पानी गर्म हो चुका है। स्वीटी चली गई स्कूल और सुरेंद्र भी ऑफिस चले गए और मिष्टी सो रही है। तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ क्योंकि मेरा पानी गर्म हो गया है। और मेरे रखे भी इतने से बर्तन, तो ये बर्तन मैं बाद में ही साफ करूंगी। पहले मैं नहा के आ जाती हूँ क्योंकि बर्तन तो मिष्टी के सामने साफ हो जाएंगे, लेकिन नहाना नहीं होगा। तो यहाँ पे सो रही है मिष्टी, तब तक मैं नहा के आ जाती हूँ इतना आराम से। अभी मैंने इसको फीड करवा के अभी सुलाया है। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा के और मिष्टी को मैंने नहला दिया अभी, क्योंकि अभी वो थोड़ी देर सो रही है। तब तक मैं अपनी बालों में कंघी कर लेती हूँ। अभी तक मैंने कंघी नहीं की और पूजा मेरी हो चुकी है। और क्योंकि आज है मेरा मंगलवार का व्रत, तो उसके लिए मैंने चाय भी बना ली है। तो मैं कर रही हूँ स्वीटी का वेट, क्योंकि मुझे जाना है मिष्टी को इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मैं देखती हूँ अगर वो दीदी का फिर से कॉल लगेगा तो, क्योंकि पहले उनका ना कॉल नहीं लगा था। तो मैं सोची अगर दोबारा कॉल करके देख लूँ, नहीं तो फिर मैं सीधा जाऊँगी आंगनबाड़ी में और वहाँ से मैं इंजेक्शन लगवा के लाऊंगी मिष्टी को, क्योंकि आज मंगलवार है ना, तो इस वजह से आज ही लगेगा। और सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, पर क्या करूँ, टीके लगवाने भी तो ज़रूरी है बच्चों के। तो मैं कर रही हूँ स्वीटी का वेट और 11 बजे का टाइम हो चुका है। और मैं सोच रही कि 12 बजे स्वीटी की छुट्टी हो जाएगी तो उसको मैं साथ ही लेके चलती हूँ। तो मैं कर लेती हूँ पहले बालों में कंघी। तो जी स्वीटी आ गई थी स्कूल से और स्वीटी के आने के बाद स्वीटी ने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। और फिर मैंने स्वीटी की यूनिफॉर्म चेंज करवा के मैं लेके गई थी स्वीटी को आंगनबाड़ी में। और वहाँ पे लग गया था हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम। हम यहाँ से निकले थे 12:15 बजे। स्वीटी यूनिफॉर्म भी चेंज की थी, उस 12 बजे तो आई थी स्वीटी और 12:15 बजे के लगभग हम यहाँ से चले गए थे। और मैं लगा के चली गई थी मशीन। मैं सोची जब तक मैं आती हूँ तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। और वहाँ जाके देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे हमें आने में लग गया था आधा घंटे से ज़्यादा टाइम। तो मैं 1 बजे के अराउंड घर पे आई थी। तो घर पे आके देखा तो मेरे कपड़े भी बहुत सो रखे थे। तो सबसे पहले आके मैंने सुखाए थे कपड़े, फिर खाना बना के खा के फिर मैं लेके बैठ गई थी मशीन। और जो नेट का कपड़ा मैंने आप सबको दिखाया था उसी का मैं सिल रही थी स्वीटी के लिए गाउन। और ये हम दोनों का सेम ही, दोनों का क्या मतलब तीनों का सेम ही होगा। तो सबसे पहले मैंने स्वीटी का सिला था, मैं मिष्टी का तो बाद में साइज का ही सिल दूंगी मैं, क्योंकि अभी इसको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी छोटी है ना। जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब मैं मिष्टी की वो वाला गाउन मैं सिलूँगी। और फिर मैं लग गई थी स्वीटी का गाउन सिलने के लिए। और स्वीटी भी पढ़ रही थी साथ साथ में, इसको बताई जा रही थी। और ये स्वीटी कर रही थी लर्न, तो मैं इसको बता रही थी। ये कह रही मैम मेरा टेस्ट लेगी कल। चलो ठीक है बेटा, मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। फिर जी मैं लग गई थी स्वीटी का गाउन सिलने के लिए। और पहले तो मैंने कुछ इस तरह से इसको सिला था। और फिर मेरे समझ में आया कि हाँ पहले इसके ऊपर ना मुझे ये नेट का कपड़ा है ना, इसके चुनट बनानी चाहिए। और इसका सेम अस्तर का कपड़ा ये ना मिला नहीं था, तो सुरेंद्र दूसरी दुकान पे गए नहीं थे। ये वाला कपड़ा जो है ना बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा था अस्तर वाला। तो फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूसरा मेरे पास ब्लू कलर का रखा था। तो मैं सोची ये नीचे ये लगा दूंगी, ऊपर वो दूसरा लगा दूंगी, तो इसके साथ अच्छे से मैच हो जाएगा। तो मैंने सिल दी है स्वीटी की ये वाले गाउन। और इसको सिलने में मुझे लग गया था लगभग 1 घंटे का टाइम तो मुझे लग ही गया था, क्योंकि ये चुनट मैंने ना डबल करके ही डाली थी इसमें। और बार बार धागा ना इतना ज़्यादा टूट रहा था, पता नहीं सुई को कुछ दिक्कत हो रही थी क्या हो रही थी। और एक मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, पता नहीं कैसे आँखें फिर से मुझे लगता है चेक करवानी पड़ेगी। तो दिखाई भी नहीं दे रहा था और बार बार धागा निकले जा रहा। और मैं सिलाई मारी जा रही थी। और सिलाई तो मैंने बहुत ही ज़्यादा लगाई थी। और ये जो चुनट मैं लगा रही थी ना, तो ये कम से कम 4 से 5 बार तो मैं लगाई चुकी थी। और बाद में जाके देखा तो सारी मतलब एक भी सिलाई नहीं लगी हुई थी और सारी चुनट मेरी ऐसी बर्बाद गई। और फिर आने लग गया गुस्सा। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आया था, मैं इतनी देर से मेहनत कर रही हूँ, वो भी डबल लगाई जा रही हूँ और ये लगी नहीं रही थी सिलाई। तो जी मैंने तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने इस गाउन को सिल ही दिया था। और सिलने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दूर से ही स्वीटी बिल्कुल परी जैसी लग रही थी इसमें। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक गाउन तो मतलब हो गया, क्योंकि हम तीनों का सेम ही मुझे करना था। और ये मैंने कैसे बनाया था ये भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैं ये बनाने वाली हूँ स्वीटी के बर्थडे पे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर लीजिए फटाफट सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे और स्वीटी के चैनल पे, यानी कि स्वीटी मिष्टी बेनीवाल चैनल पे आप सबको सारी वीडियो मिलती रहेगी। तो जी अगर आप इन दोनों बहनों की मस्ती देखना चाहते हो तो वो भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारी वीडियो
रहेगी तो जी ऐसे घर की बाहर तो हम इतना निकलते नहीं हैं। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि भी आगे फरवरी, जैसे आधी फरवरी निकल जाएगी तो सर्दी भी कम हो जाएगी, तो मैं बाहर जाके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ज़्यादा मुझे ध्यान देना होगा स्वीटी पे, क्योंकि 2 महीने बाद स्वीटी के एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो छोटी बच्चे के साथ बड़े लड़की का भी मुझे ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि भी आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। होती तो सिंपल सी है, लेकिन क्या करें, जब न पूरा बड़ा परिवार है यहाँ पे, तो इस वजह से बस हमारी तो लाइफ यही है, ऐसी बस चलती रहती है। तो जी धीरे धीरे करके मैंने जल्दबाजी करके, कभी धीरे धीरे करके मैंने पूरा गाउन सिल दिया था। और फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी मैं स्वीटी वाली बर्थडे पे, जिस दिन मैं स्वीटी को पहनाऊंगी। आगे मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूं। तो इससे पहले मुझे दोनों बच्चों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुड़गांव में तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा सर्दी हो रखी है। तो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ सी ही गिर रही हो। और आज थोड़ी बहुत धूप निकली थी, तो मैं ऊपर कपड़े वगैरह सब सुखा के आ गई थी। और अभी भी मेरा सिलाई का काम बहुत ही ज़्यादा पड़ा है, तो वो मैं सोच रही हूँ अब पहले सिलाई का काम कर लूँ, निपटा लूँ तो सारा ठीक है। नहीं तो बाद में तो जब मिस्ट्री 6 महीने की हो जाएगी ना, तो मुझे और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसका खाना पीना सब करवाना। तो मैं सोच रही हूँ अभी से ही मैं सारा काम जो है वो निपटा लूँ, तो मैं वीडियो बहुत ही कम बनाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ सिलाई का काम निपटाने की। अगर मेरा ये काम पहले हो जाएगा तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में मुझे ना मिस्टी को संभालने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जी आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर जिसने भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप सबको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। और सबसे ज़रूरी तो मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।